स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 16 ऑफ द चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन एंड क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स बैच। थ्योरी पेज में जगह है कि नहीं देख लीजिए। नेक्स्ट रोमन नंबर में आइए। नेक्स्ट रोमन नंबर में आइए। कितना होगा? रोमन 5। रोमन 5 में आइए और बड़ा बड़ा लिखिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखो जी, जो डेफिनेट के प्रश्न तुम बनाते आ रहे हो ना, जैसे लिमिट कुछ भी रहता था ना, मान लो इस बार 0 से 2a लिमिट है और एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन देख के ना जनरली डर लगता है स्टूडेंट्स को, तो हम देहाती में बोले अरे एक क्वेश्चन है जी, कुछ समझो ना, x³ + x² + 2x है। तो तुम x³ + x² + 2x को नॉर्मल इंटीग्रेट करते, लिखना नहीं ब्लू वाला, तुम ऐसे x³ + x² + 2x को इंटीग्रेट करते तो इसका जवाब होता है x4/4। समझ ही रहे हो? इसका जवाब होता x3/3 और इसका जवाब होता 2x² कट जाता। तुम इसको बाउंड करते ना 0 से 2a, इसका जो जवाब आएगा ना, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 दिनों से यही किया है, अपर डालो माइनस लोअर डालो, इसका जो जवाब आएगा वो पाया गया कि दैट जवाब इज डबल द जवाब ऑफ दिस वन। आए सर का मजाक है, 0 से 2a को आप 0 से a में ऐसे कैसे बाउंड कर दिया? आए ऐसे कैसे 0 से 2a बाउंड को 0 से a बाउंड कर दिए? तो यही एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फंक्शन 0 से 2a रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to a, लिख सकते हैं ऐसा। अब प्रत्युष पोदार सोच रहा है कि क्या जरूरत है, हम तो वैसे ही बनाते, हमसे बन जाएगा। लेकिन मान लो 2a कुछ बहुत खचर पचर नंबर है, 2√5/3 है, तो 2√5/3 डालने से अच्छा √5/3 डालो ना सिंपली। यहां मान लो 2√5/3 है तो उससे अच्छा √5/3 डालो, 2 बाहर निकाल दो। कुछ बेटर है, कुछ बेटर है। इसका बेस्ट यूज कहां है पता है? जैसे 180 है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, इतना तो जानते हो ना। तो 180 को मन की आंखों से देखो तो 2 टाइम्स ऑफ 90 नहीं है। मन की आंखों से देखो तो यहां 180 लिखा हुआ दिख रहा है कि 2 × π/2 दिख रहा है। 2 टाइम्स ऑफ 90, 2 टाइम्स ऑफ π/2, तो π/2 से बाउंड करो और 2 बाहर रहे तो 90 डिग्री लिखना फिर भी आसान है, क्योंकि तुमको sin 90, cos 90, tan 90 सब याद है। 180 तो तुमको याद ही नहीं हुआ। हम ये सब भाषण झाड़ के बस तुमको ये बोलना चाह रहे हैं, जो प्रत्युष पोदार के मन में डाउट आ रहा है कि बैग सर कौन सा फायदा होने वाला है, हम 0 से 2a ही में बाउंड करेंगे, हम खुश हैं इसी से, हमको नहीं मन है 0 से a बाउंड करेंगे, बैग कौन जी का बाउंड करेंगे। तो हमारे फायदा मिलता है बाबू। तो फंक्शन अगर 0 से 2a fx रहा तो तुम उसको 0 से a में भी बाउंड कर सकते हो, पर ट्वाइस लगाना पड़ेगा। ऐसा तभी कर सकते हो जब फंक्शन 2a - x is giving back the function. फंक्शन 2a - x is giving back the function। मतलब दिए हुए फंक्शन में, ये था ना मेरा फंक्शन, क्या था? x³ था और क्या था? और क्या था? और ये था ना, अच्छा 2x था। जब दिए हुए फंक्शन में तुम डाले 2a - x, दिए हुए फंक्शन में तुम डाले 2a - x, दिए हुए फंक्शन में तुम डाले 2a - x, डालते किसके जगह पे है? x के जगह पे है। और ये ब्रैकेट को खोल खाल के देखे कि अरे सर कट गया, आई एम गेटिंग बैक द फंक्शन सर। नहीं, एक दिन इंटीग्रेशन में पढ़े थे कि आइलेट लगाओ, फिर से एक बार और आइलेट लगाओ तो क्वेश्चन रीअपीयर हो गया। हम अभी प्रश्न कराएंगे तो तुमको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, पर मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही रहा है कि ऐसा रटवा नहीं पाते हैं हम बच्चों को, समझाते हैं। पहले हमने क्या समझाया? प्रत्युष पोदार हमसे लड़ रहा है, बैग सर हमको 0 से 2a में डालने दिए, हमको ठीक है, हमको नहीं डालना 0 से a, फालतू का ये सब 0 से a वगैरह डलवा रहे हैं। तो हम बोले एग्जाम्पल समझो ना जी कि 180 है, यहाँ पे 180 डालने में तुमको ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मन की आंखों से देखो तो ट्वाइस ऑफ 90, तो तुम 90 बाउंड करो, बाहर में 2 लगा दो। तब जाके लड़का थोड़ा राजी हुआ हमसे कि हाँ ठीक है, आप चलिए, आपका बात हम मानेंगे। जैसे ही माना, इसको एक और हम नियम बताए ना बेटा ना, ये डायरेक्ट अलाउड नहीं है, ये प्रॉपर्टी तभी अलाउड है फंक्शन 2a - x इज गिविंग बैक द फंक्शन 2a - x। अब फंक्शन 2a - x क्या होता है? x के जगह पे 2a - x, x के जगह पे 2a - x, x के जगह पे 2a - x। इसको खोले काल गोल के कट के वही आ गया। अगर ऐसा हो गया तो डरिए मत, इजी टॉपिक है, अभी हम प्रश्न कराएंगे, आपको फटाफट बनेगा। एंड एग्जाम में कभी ऐसा लिख कर नहीं आता यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो प्रत्युष पोदार सोच रहा है कि हम पढ़िए कि नहीं जाएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं
जैसे मान लो tan 75 डिग्री निकालना है, tan 75, तो tan 75 तुम कभी जीवन में रटे नहीं हो, तो तुमको याद रखना होगा कि अगर इसको हम तोड़ दे तभी बनेगा, क्योंकि 45 एक जाना पहचाना नंबर है। tan 45 मुझे याद है और tan 30 भी याद है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan a प्लस बी। और धुंधला से याद होगा, जब सिलेबस लॉन्च नहीं हुआ था अप्लाइड और स्टैंडर्ड का, तो धुंधला में पढ़ाया गया था ना आप लोगों को वही मैथ्स जो सब बच्चे पढ़ रहे थे, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है। सुकृति जैसे पहला दिन तुमको रटवा दिया गया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर रट लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे रट लो tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। क्योंकि उस समय तो आप पनीर चिली बना रहे थे ना, पहला लॉकडाउन में तो पनीर चिली बना रहे थे। समोसा केक 2020 नहीं, अब कम बना रहे हैं, लेकिन नहीं, लड़की ऐसे देख रही क्या होता है, मन में सोच रही है, तो पहले ही क्लियर कर दिए। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर जब जीवन में पहली बार मीस पढ़ाई थी तुमको, उस दिन अच्छे से समझ आया था कि उस दिन बस रट ली थी फार्मूला, रट लो a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। इन लोग को भी याद नहीं है, पर इन लोग ना जब पढ़ा था ना तो सीरियसली पढ़ा था, क्योंकि अप्लाइड और स्टैंडर्ड बोल के कुछ था नहीं। ये लोग 11th क्लास के बच्चे बन के पढ़े थे। tan a बोलो a प्लस tan b बोलो बाई 1 माइनस tan a tan b। सो प्रत्युष पदार्थ काहे कोई ट्रिक का जरूरत पड़ेगा पता है? जैसे तुम हमसे जिद्दी कर रहे हो, नहीं हम नहीं करेंगे ये, तो कुछ चीजें ना जी ट्रिके से बनता है आराम से। 75 तो तुमसे हिलवे नहीं करेगा, तो तुमको tan a प्लस बी में, अब 75 को तुम 60 और 15 में तोड़ना चाहते हो तो ठीक है, 60 और 15 से भी बना सकते हो। tan a बोलो tan b बोलो 1 माइनस tan a tan b। अब तुमको tan 15 याद नहीं है तो फिर बाहर में अलग से अब tan 15 निकालो, तो tan 15 निकाल लो अलग से। tan 15 कैसे निकलेगा? 45 माइनस 30 करके। तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रत्युष पदार्थ को ये कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि ये बोल रहे हैं ना कि हमको नई जरूरत है प्रॉपर्टी का, हम ऐसे ही बनाएंगे, तो तुम बनता है तो बना लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कभी मेंशन नहीं रहेगा यूज द प्रॉपर्टीज, ठीक। लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो प्रॉपर्टी लगने से तुरंत बनता है। आप लोग अपने दोस्तों का कभी डाउट क्लियर करते हैं तो नहीं देखते, कुछ ऐसे शॉर्टकट मार देते, तुम्हारे दोस्तों परेशान, तो तुम उसको साइड में बोलते अबे ऐसा नहीं होता है, वो नहीं पढ़ा है तुम, है नहीं पढ़ा है, ऐसे बचपन में नहीं पढ़ाई थी, वही लगाए। तो लिखिए, इसका ब्लैक वाला सिर्फ लिखना था आपको, सिर्फ ब्लैक वाला लिखना था। ट्वाइस ऑफ द फंक्शन लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ द, पर ऐसा कब लिख सकेंगे? फंक्शन 2a माइनस x गिव्स बैक ये। ना अंजलि जरा बताइए, पहला जो प्रश्न मैंने दिया और दूसरा प्रश्न में क्या अंतर दिख रहा है? नहीं, 0 से था, ए से है। तो कभी कभी आप फंक्शन के जगह पे लिख सकते हैं फंक्शन दोनों का सम माइनस एक्स, दोनों का सम माइनस एक्स लिख सकते हैं, बाकी एवरीथिंग इज सेम। फिर प्रत्युष पदार्थ बोलेगा कि अच्छा भला चुद्दी सा क्वेश्चन है, क्या इतना बड़ा किए जा रहे हैं आप? जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है, मान लो, ठीक, इसका इंटीग्रेट करना है। अभी का ये x की जगह पे दोनों का सम माइनस एक्स लिखे हैं, देखिए ना x की जगह पे क्या लिखे, अरे देखो ना जी x की जगह क्या लिखे, दोनों का सम माइनस एक्स। फिर से x की जगह क्या लिखे, दोनों का सम माइनस एक्स, और फिर से मान लो 5x² है तो दोनों का सम माइनस एक्स। देखिए जी, ये सब बकवास करना पड़ता है ताकि बच्चे को समझ में आए कि व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू। प्रॉपर्टी लगाते समय तुम ऐसा पाओगे कि ये कर देने से ना सब कट कुट जा रहा है, तो बहुत इजी हो जा रहा है इंटीग्रेशन। बाहर लड़की तेज हो गई है यार, भयानक बोली है, बोली ना कि मन की आंखों से आप क्या किए पता है, दोनों का सम माइनस एक्स से कर रहे हैं। यहां भी आप दोनों का सम ही कर रहे हैं, 2a प्लस 0 2a ही हुआ, तो आप हम लोग को बताए नहीं, से डंडी मार के छुपा के पढ़ा के निकल दिया, आखिर कर आप यही रहे हैं, दोनों का सम माइनस एक्स। देखियो भयानक बोल दी लड़की। अच्छा आप लड़का नहीं है, नहीं तो अभी हम बोलते जहां पर ना बोलते ना भाई जहां पर ना तू सिगरेट हो। देखो अंदर का बात को तो हिडन बात पकड़ ली ना कि आप इसमें भी डंडी मार रहे, दोनों का सम माइनस एक्स ही किए इसमें भी। आयशी हेल्प बुझते पारछो, दोनों का सम माइनस एक्स ही किए। ये पूरा गोला कहाँ है आपका? नहीं तो ये लोग पार्टी कर रही है पक्का, कहीं बैकयार्ड आकेड़ गई है। वैसे भी आज सैटरडे है,
स्नैप्स देख रहे हो ना? हाँ पक्का कहीं पार्टी कर रहे लो। हाँ पार्टी कर रहा होगा। मंडे को कोई टेस्ट है मैथ्स है, तब पार्टी थोड़ी करेगी। वही ना, तब तो पढ़ ही रही होगी, पार्टी नहीं कर रही होगी, मैथ्स पढ़ रही होगी। चलिए नेक्स्ट वन, ए से बी के बीच में कोई नंबर है, ये जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं उधर बना लेना, ठीक है? मान लो -4 है और इधर 6 है, इन दोनों के बीच का कोई नंबर बोल, तेरा फेवरेट बोल, कुछ भी बोल दे। 5.5, ठीक है 5.5 है ना दोनों के बीच में। तो तुम क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना, इस इंटीग्रेशन को तोड़ सकते हो 2 टुकड़ों में। हम ऐसा मानते हैं कि किसी भी फॉर्मूला को याद रखने के लिए अल्फाबेट्स का बहुत महत्व है। तुमको आज भी m और n से याद है, log m प्लस log n। तुमको a b करके याद थोड़ी करवाए हैं, तुमको हम a b करके याद कराए हैं, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2। तुमको बोलने में ही अजीब लगता है, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2mn, अजीब लगता है। अल्फाबेट्स का बहुत महत्व है। थोड़ा हल्का ट्रिगो भी याद है, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। थोड़ा और ट्रिगो याद है, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस। अल्फाबेट्स का महत्व है। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स, फॉर्मूला को याद रखने के लिए भाषा का बहुत महत्व है। भाषा मैंने क्या बोला, दोनों का सम -x, और ये सुकृति ने पकड़ लिया कि इसमें भी आपने दोनों का सम -x ही चेक किया है, चेक किया और देखा आर यू गेटिंग बैक द फंक्शन और नॉट। इसमें ध्यान से सुनना मेरी भाषा, एक इंटीग्रेशन को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, एक इंटीग्रेशन को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, एंड द वेरी लोअर लिमिट इज a एंड द वेरी अपर लिमिट इज। तो वेरी लोअर वेरी स्टार्टिंग पोजीशन पे लगेगा एंड द वेरी अपर वेरी एंडिंग पोजीशन पे। तो बीच का नंबर क्या होगा जानते हो, भावना समझो 5.5, मतलब यहां कौन सी लिखाया, भावना समझो -4। जो a है ना वेरी लोअर, वो वेरी लोअर पोजीशन पे लिखाया, और जो वेरी एंड, एक होता है एंड और एक होता है वेरी एंड। एक होता है कॉर्नर बॉय यू स्टैंड अप, हे यू वेरी कॉर्नर बॉय कम ऑन स्टैंड अप, मतलब एकदम कोना में जो है, एकदम बहुत कोना, एकदम सबसे पीछे, ठीक। तो द वेरी लोअर इज सुजल। हाँ अच्छा, सुजल भी नहीं आया जी आज, वो तो कोई गोला का बिलोंग नहीं करता है वो। सर तो कोई गोला में रखना नहीं चाहता है। पता नहीं। हाँ बोलो बोलो बोलो, दोनों का सम -x। यहाँ dx लिखना था, माफी चाहूंगा, यहाँ dx लिखना था, माफी चाहूंगा, यहाँ dx लिखना था, यहाँ dx लिखना था, माफी। तो वेरी लोअर इज एट द वेरी लोअर पोजीशन, वेरी अपर इज द वेरी। तुम बीच में क्या इंट्रोड्यूस कर दोगे बताओ, c नामक एक नंबर, c नामक एक नंबर इंट्रोड्यूस कर दोगे। मतलब भावना समझो, -4 से 6 का प्रश्न है अगर, तो यहां क्या लिखोगे, -4, वेरी एंड पे क्या लिखोगे, और बीच में अपने मर्जी का कोई नंबर इंट्रोड्यूस कर दोगे। एंड स्टूडेंट्स, फंक्शन वही है, फंक्शन वही है, फंक्शन नहीं टूटा, मतलब जो प्रश्न था ना, प्रश्न वही है। अब तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, थ्योरी पे से बाहर निकलो, 1-2 क्वेश्चन कराने दो। सत्तर नंबर होगा ना, देखो तो। आज की पढ़ाई जहां से शुरू कर रहे हैं ना, बड़ा बड़ा हेडिंग इस पेज में भी दे दीजिए, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। आज का हेडिंग दे दीजिए, ये तो थ्योरी में लिखा ना आपने, आज का मैं दे दो हेडिंग, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है ना। अंजलि यू टेल मी, शायद हम लोगों ने बाउंडेड रीजन में पढ़ा ही था कि मॉड को हमेशा क्या करते हैं, रीडिफाइन, प्लस और ये प्लस में रहा होगा, माइनस में कब प्लस में रहा होगा, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और माइनस में कब रहा होगा, जब लेस देन 5। ये कहां से आता है, मेरा फेवरेट नंबर है क्या, इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो 5 आता है ना, वही वाला लिखे है ना। जब आप लोग ये प्रॉपर्टी लिखे थे, काइंडली उस तरफ ये नंबर लाइन बना लीजिए, उस तरफ ए बी लिखिए और एक सी बना लीजिए बीच में। सी को थोड़ा छोटा या गाढ़ा कुछ ऐसा कीजिएगा ताकि समझ में आए कि अच्छा ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, सी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। इसके बगल में उस तरफ बनाना।
वो पूजा फोगला का मैसेज आया है सर, आज ट्यूशन नहीं आ पाएंगे, रात को वीडियो कर लेंगे। पढ़ें? नाउ लिसन टू मी, हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि आपको महसूस हो जाए कि अच्छा इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगा, इसमें यही प्रॉपर्टी लगेगा। तुमको कोई एकदम हवा टाइप डरना नहीं कि यार हम लोग एग्जाम में कैसे समझेंगे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। याद करो स्टैटिस्टिक्स क्लास 10, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन, वो प्रश्न देखकर तुम बनाते तो भी ठीक, नहीं मन है मत बनाओ, डायरेक्ट मेथड से बनाओ, आंसर तो आइए जाता था। वो तो ऑन द स्पॉट चूज करते ना, अरे बड़ी बड़ा कैलकुलेशन है, चल बे स्टेप डेविएशन से। तो ऐसे हम ट्राई कर रहे हैं, तुमको समझ में आए। जब कभी भी मॉड का क्वेश्चन रहे तो तुम खुद बोल रहे हो कि 5 से बड़ा अगर रहा तो पॉजिटिव में आएगा आंसर। 5 से बड़ा, सुन पगली, अपना कोई एक फेवरेट नंबर बोल तो 5 से बड़ा। 55.5 कौन? अच्छा ठीक है, 55.5 माइनस 5, 55.5 माइनस 5, 50.5। आर यू गेटिंग प्लस? तो वही ना तुम बोले कि प्लस में आएगा अगर 5 से छोटा डाल, 0 डाल, 0 माइनस 5, यू आर गेटिंग नेगेटिव, मतलब यू आर गेटिंग नेगेटिव दिस। हाँ, वो डंटा उसको पॉजिटिव बना देगा, वो अलग चीज है। हम हमेशा पूछे थे प्लीज कोई चीज का स्क्वायर 25 है तो अंदर क्या लिखोगे? या तो +5 रहा होगा या तो रहा होगा -5। मैंने 10 बार बोला, 2 पॉसिबिलिटीज। उसी तरह से मान लीजिए कोई चीज का मॉड अगर 7 दे रहा है तो अंदर क्या है? या तो रहा होगा +7 या तो रहा होगा, दोनों पॉसिबिलिटी। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि इस प्रश्न में अगर x की वैल्यू कुछ ऐसी है 55.5 तो अंदर भीतरे में तो प्लस ही आ रहा होगा। तो प्लस का डंटा करोगे कि डंटा नहीं भी करने से प्लस ही आएगा। सो दिस डंटा, दिस मॉडुलस इज लाइक अ पंडाल। छत पे पार्टी कर रहे हो तो पंडाल तुमको बनाना पड़ेगा, क्या पता कब बारिश हो जाए। बारिश आ जाए तो पैसा वसूल, नहीं आया तो भी पंडाल तो रखना होगा। मान लो यहां किसी ने x में कुछ ऐसा डाला कि आंसर नेगेटिव आ रहा है, किसी ने डाला 0 -5 तो डंटा काम आ गया ना, ठीक। कमिंग बैक टू दिस फिगर, कमिंग बैक, प्लीज पे अटेंशन। 5 से बड़ा होने पे, 5 से छोटा होने पे नेगेटिव होगा, 5 से बड़ा होने पे 5 से छोटा। इस क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि तुम लोग हमसे पढ़ रहे हो और रोज पढ़ रहे हो और इंटीग्रेशन की क्लास बहुत अच्छा ही चल रहा है। रे बाबू रे, औकात में रहो, ज्यादा आगे तक मत चल जाना, पढ़ाए थे बाउंडेड में। रे बाबू रे, इसमें औकात कहां तक रहना है तुमको? 5 से बड़ा पर अपर लिमिट होना चाहिए। कोई चीज का लिमिट नहीं है तुम लोग का, जब मतलब छुट्टी कर दो तो लिमिट में रहो। तो लिमिट क्या है, ठीक। लोअर लिमिट क्या है, लिमिट, ठीक। सो स्टूडेंट्स, ओके 2 है। यशस्वी भी समझ रही है, देखो यशस्वी भी समझ रही है। प्राची, लड़की जुड़ गई है, नहीं लड़की जुड़ गई है। इसको बोलना नहीं बोलते, इसे जुड़ना बोलते हैं। इंटीग्रेशन टूट गया 2 टुकड़ों में। द वेरी लोअर नंबर इज एट द लोअर पोजीशन, द वेरी अपर इज एट द, और बीच में तो वो जो नंबर इंट्रोड्यूस होता है ना, वो कौन सा नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है? वो नंबर 5 इंट्रोड्यूस हुआ है। हम चाहते हैं तुम लोग जब अभी लिखोगे तो हम चाहते हैं पहले ये ब्लैक वाला इसे लिखना तुम लोग, ठीक। सुनो जी, पहले ब्लैक लिखने के बाद अपने आप से बात करना, वेरी लोअर क्या है एंड वेरी अपर 8, और बीच का नंबर क्या है? जहां खत्म वहां शुरू, जहां खत्म वहां। अब बताओ 2 से 5 इस इंटरवल में, मतलब 2 से 5 रहे अगर इस इंटरवल में, तो ये फंक्शन 2 से 5 मतलब 5 से नीचे, और यहाँ 5 से 8 मतलब 5 से ऊपर, 5 से ऊपर, और 2 से 5 मतलब 5 से नीचे, 5 के भीतरे, 5 के नीचे, 5 के अंडर, 5 से कम 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 लेस। 5 से कम में क्वेश्चनवा कैसा लिखाएगा? नेगेटिव में क्वेश्चनवा लिखाएगा। 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा में क्वेश्चनवा कैसा लिखाएगा? पॉजिटिव में। देखो यहां प्लस लिखा हुआ है। तो वही इंटीग्रेशन 2 टुकड़ों में टूट गया, पर ये वाला टुकड़ा लिखाया है माइनस में और ये टुकड़ा लिखाया है प्लस में। मेरा ये ड्यूटी है पढ़ाना, बस। इसके बाद क्या है, बच्चे इसे इंटीग्रेट करके बाउंड कर लेना। प्रॉपर्टी से मॉड्यूलस में लगेगा।
बस, इसके अलावा और कहीं नहीं लगेगा। मॉड्यूलस से ही प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ठोक दो एकदम। यहां तक आप देखते रहे, बोर्ड देख देख के ही लिखिए, उसके बाद का इंटीग्रेशन अपने से कीजिए। तो अपर डालो माइनस लोअर डालो, और यहां पे भी अपर डालो माइनस लोअर डालो। थर्ड वाला प्रॉपर्टी लग गया ना, तो आप लिखते रहिए और मेरा सुनते भी रहिएगा। मॉड का क्वेश्चन रहे तो इंटीग्रेशन हुआ, दो टुकड़ों में टूटेगा। द वेरी लोअर इज एट द लोअर पोजीशन, द वेरी अपर इज एट द अपर पोजीशन। सर वहाँ पर ये नीचे में -25 नहीं होगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा ना? क्यों? माइनस एक्स स्क्वायर, बट यही होगा ना इंटीग्रेट करके, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का स्क्वायर 25, माइनसवा तो बाहर है, माइनसवा तो बाहर है, 5 का स्क्वायर 25, माइनसवा तो बाहर है, 5 का स्क्वायर 25। छह नंबर आंसर 9 है, 9, हाँ ठीक है। व्हाट द आंसर 6 आया ना, ओके 9 आया। हम तीसरा प्रॉपर्टी मिटा दिए क्योंकि अभी तो आप उसको यूज कर लिए, अभी ये दो ठोकर रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बोलिए तो, ओके अब बोलिए आयुषी हेहल, क्या प्रश्न देखकर अब डर लग रहा है कि सबसे पहला तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये दिख रहा है सर हमको। दूसरी बात मॉड्यूलस दिख रहा है, मॉड्यूलस को क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे। इस बार तुम लोग पेन चलाओ, हम बाद में चलाएंगे। इसको दो टुकड़ों में तोड़ो एंड देन योर मेन इंटीग्रेशन गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दो टुकड़ों में तोड़ो। तोड़ दिए तो पॉजिटिव ऑफ इतना एंड नेगेटिव ऑफ इतना। कब लिखा है पॉजिटिव में? जब x इज ग्रेटर देन -2, और नेगेटिव में कब? जब ऐसा। कृपया नंबर लाइन बनाइए बगल में। तो नंबर लाइन में कौन सा संख्या आया? नंबर लाइन में कौन सा संख्या आया? कैसे कर रहे हैं? अरे ठीक है ना, चलो कौन सा संख्या आया? राइट मोस्ट इज इन्फिनिटी की अपर लिमिट तो 5 है ना सर, एंड लेफ्ट मोस्ट इज माइनस इन्फिनिटी की लोअर लिमिट -5 है ना। क्या बोला था मैंने? वेरी लोअर इज एट द लोअर एंड द वेरी अपर इज एट द, और बीच में कौन इंट्रोड्यूस हो जाएगा? -2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा बीच में। लिखो इतना। लिखने के बाद अपने आप से बात करो और अपने आप से पूछो -2 से छोटा, -2 से छोटा, -2 से छोटा।
छोटा अगर रहे तो प्रश्न कैसे कॉपी होगा, यहां देखिए -2 से छोटा रहे अगर तो प्रश्न कैसे कॉपी होगा, -2 से नेगेटिव में कॉपी होगा प्रश्न ना, प्रश्न को नेगेटिव में कॉपी करो। और इधर देखो -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा में प्रश्न कॉपी कैसे होगा, प्लस में कॉपी करना, माइनस में कॉपी करना, प्रश्न को माइनस में कॉपी करो, प्रश्न को प्लस में कॉपी करो। इंटीग्रेशन आप अपने से करिए। यस यस चेक द आंसर। 29 आ रहा है। नहीं आया, आ ही गया होगा तो वो नाम नहीं बदले अभी फाइल का, वो कुछ अजीब अजीब सा 024 ऐसे करके होगा। आया कि नहीं चेक करो। आ गया ना काबरा। चलो बढ़े। लिख दिए, बोर्ड पे लिखा हुआ आंसर देखो। बढ़ जाए। आया 29 आ गया स्टूडेंट्स, 29 आ गया। तो आयुषी हेहल, हम आपसे फिर से पूछना चाहेंगे, प्रश्न को देख, सॉरी मिटा दिए प्रश्न। तो प्रश्न को देखते के साथ आपको सबसे पहले क्या चीज नोटिस में आया? दूर से फोकस क्या मारा कि डंटा खींचा हुआ था, मॉड का था। और दूर से क्या फोकस मारा? डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, मॉड वाला है तो पक्का वो वाला प्रॉपर्टी लगेगा। कौन सा? जिसमें दो भाग में तोड़ देते हैं ना। आइए प्रॉपर्टी पेज में चौथा लिखिए। मॉड होता ही नहीं है। मॉड होगा तो फिर उसको रिडिफाइन करना पड़ेगा दो नंबर्स में ना, वहां तो नंबर्स होंगे ही नहीं। इसमें बताइए दूर से क्या फोकस मार रहा है?
जैसे उस समय सुकृति ने गौर कर लिया था कि 0 से 2a है, आप जोड़ ही के पढ़ाए थे डंडी मार के, -a से +a, मतलब लिमिट कुछ ऐसा होगा, -5 से +5, -6 से +6, -7 से +7, -8 से +8। तो इसके दो उत्तर होते हैं, दो आंसर। इसके आंसर स्ट्रेट अवे 0 हो जाएंगे अगर द गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन। वो क्या है ऑड इवन फंक्शन, वो बाहर में बताएंगे। और इसका उत्तर होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a, ट्वाइस ऑफ 0 to a। फिर वही बात, 0 to a तो तुम्हारा पीछा छोड़ नहीं रहा है, -a से +a, इसको तुम ट्वाइस ऑफ 0 to a लगा लोगे अगर गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। अब हम बाहर पढ़ाएंगे ऑड और इवन क्या होता है, पहले लिखते जाइए, सब समझ आएगा, लिखते जाइए। इफ द गिवन फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन, इफ द गिवन फंक्शन इज अ इवन फंक्शन। अब बाहर में लिखना है आपको, इफ इन द गिवन फंक्शन, इफ इन द गिवन फंक्शन we replace x by -x, we replace x by -x, we replace x by -x। मतलब मान लो तुम्हारा रोल नंबर है 50, तुम्हारा रोल नंबर 50 की जगह हमको -50 लिख देना है। तुम्हारा रोल नंबर 60 है, 60 की जगह -60 लिख देना है। पूरे प्रश्न में x ही रहता है हर जगह। 11th-12th में आप जितना भी अलजेब्रा पढ़े, कभी y पे तो क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, z लिखा हुआ नहीं पढ़ते, आप x पे ही ना पढ़ते हैं क्वेश्चन, अलजेब्रा पढ़ाया ही जाता है x लिखकर। सो इफ इन द गिवन फंक्शन वी रिप्लेस x by -x, if in the given function we replace x by -x and if we get back, एरो दो, क्या गेट बैक हो सकता है देखो, क्या लिखे हैं x की जगह, अंजलि बताइए, -x लिखे हैं, एंड इफ वी गेट बैक ऐसा, कैसा बोलो, क्वेश्चन में आ गया पर बाहर माइनस लगा के आया, या फिर क्वेश्चन में आया बस, क्या आया बस, क्वेश्चन में आया बस। अगर क्वेश्चन में आया तो देन इट इज इवन फंक्शन। जब तक प्रश्न नहीं कराऊंगा आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन वहां का नेगेटिव आया देन इट इज ऑड फंक्शन। हम सब समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले मैंने एक प्रॉपर्टी दिखाया, प्रॉपर्टी का बोला दो उत्तर हो सकता है, डायरेक्ट आंसर 0 का जब इट इज ऑड फंक्शन। नाम से नहीं लग रहा ऑड 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 ऑड, थोड़ा मतलब ऑड आउट, ऑड मैन आउट, रद्दी चीजें हटाओ, सीधे आंसर 0 आ जाए, उसका सीधे आंसर 0 आ जाए। हालांकि एग्जाम में आप प्रे करेंगे भगवान ऑड फंक्शन का प्रश्न आए, क्योंकि उसमें तुम्हें लिखना कुछ नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट अवे 0 लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेगा इफ इट इज ऑड फंक्शन। और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ 0 to a इफ इट इज अ इवन फंक्शन। तो भैया ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या है, दिए हुए प्रश्न में x की जगह पे -x लिख दो। -x लिखने से इफ यू गेट बैक द सेम थिंग, इफ यू गेट बैक द सेम थिंग, तो वो प्रश्न कैसा है, इवन फंक्शन है। एंड इफ यू गेट बैक द नेगेटिव ऑफ द थिंग तो वो ऑड फंक्शन है। इतना नोट करिए, क्वेश्चन पे आइए। 72 होगा ना, कौन सा वाला 0 वाला, ऑड फंक्शन आएगा, नहीं आ सकता, ऑड इवन भी छोटा ही प्रश्न है तो आ सकता है। हाँ 2 मार्क्स का है। प्रॉब्लम है ना कि हम ढूंढ के वो वाला करा रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। नाउ लिसन टू मी, देखो जी, एक सीधा सा बात है, ये एक बड़ा ऑर्डिनरी लेवल का क्वेश्चन है। इस ऑर्डिनरी लेवल के क्वेश्चन को तुम कैसे बनाओगे, तुम सिंपली इसको क्या लिखोगे, x4/4 लिखते जाना, x3/3, 2x²/2 प्लस x -5 से 5 ऐसे लिखो, और लिखो नाउ सॉल्व इट, और लिख लो हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे देंगे नहीं, होमवर्क करोगे नहीं तुम लोग, ये लिख लो। नॉर्मली तो इंसान ऐसे ही बनाएगा ना, ठीक, पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना,
तब हम इसको कैसे पढ़ा रहे आयुषी हेहल, देखिए आयुषी हेहल -a2 + a है, तो चलो चेक करते हैं ऑड है कि इवन है। हालांकि ये गलत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन अगर बिना प्रॉपर्टी का तुम बना रहे हो तो मार्क्स तुमको पूरा मिलेगा, बस टाइम लेना। कभी लिखबे नहीं करेगा, यूजिंग प्रॉपर्टी कभी नहीं लिखेगा। कोई मतलब ऐसा खतरनाक क्वेश्चन रहा कि प्रॉपर्टी लगाने से आराम पड़ रहा है तब बनाते हैं। जैसे कल आया था ना 5m² 5m² वाला क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी लगाने से आराम पड़ेगा। चलिए नाउ सॉल्व इट हॉलिडे होमवर्क। अब लिखो मेथड 2, अब लिखो मेथड 2 यूजिंग प्रॉपर्टीज, मेथड 2 यूजिंग प्रॉपर्टीज। आप क्या कीजिए, ये जो x³ है ना उसको कुछ fx मान लो, रेखा खींचो, x² है ना उसको कुछ gx मान लो, fx gx, देन इसको hx मान लो, fgh, और इसको rx मान लो। Now you students, you just replace x by -x and tell me what are you getting. You just replace x by -x. Tell me अंततः are you getting back the function कि you are getting back negative of the function. So this is an odd function. तो इसका आंसर वह सीधे 0 हो गया। आप समझ में आया प्रॉपर्टी का फायदा? अच्छा, एक टुकड़ा का। हाँ, फायदा समझ में आ गया ना? नहीं, पूरा क्वेश्चन एज अ होल कुछ भी टर्म नहीं किया जा सकता है ना। अभी यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, एक सरला बिरला का है, एक हेहल की है, 2 हेहल की है, 2 हेहल का है, 2 बरियातू की है। तो तुम सब लोगों को हम कुछ एक टर्म बोल ही नहीं सकते कि सारे वेस्कॉटियंस का बैच, डिप्साइड का बैच, हेहलियन का बैच, तो सबका अपना अपना टर्म, हाँ सुमीशन बोल सकते हैं भले। तो ये द थिंग इज ना, ये पूरी तरह से ना ऑड ही है ना, इसीलिए एक एक करके करना पड़ा। तनिष पोद्दार का ये डाउट बहुत जेन्युइन था, पर बहुत बार ऐसा होगा ना कि पूरा प्रश्न एक को चीज है बस प्रश्न में, sin³ x, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। -a2 + a sin³ x। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? -a2 + a sin³ x। ये जो क्वेश्चन है ना -a2 + a का, ये तो -a2 + a का क्वेश्चन है, sin³ x। तो बोलो ऑड फंक्शन होगा, क्यूब बोल रहे हैं आप, इतना गधा थोड़ी हम लोग, क्यूब देख के नहीं समझ में आ रहा है सर। -π/2 से +π/2, यू नो ना π/2, -π/2 से +π/2 sin² x। वो इवन है, स्क्वायर बोल दिए तो इवन ही है ना सर, क्योंकि स्क्वायर में व्हेनेवर यू विल रिप्लेस x by -x, तो स्क्वायरवा होने के कारण यू विल गेट बैक पॉजिटिव। और जब आपने sin³ x बोला था तो नेगेटिव का स्क्वायर क्यूब करने पे तो नेगेटिव आएगा ना। तो क्योंकि इसमें बहुत कुछ है तो अलग अलग ही करना पड़ा। यू जस्ट रिप्लेस x by -x एंड टेल मी व्हाट आर यू गेटिंग बैक द फंक्शन। फिर से इसमें वही चीज, रिप्लेस x by -x, व्हाट आर यू गेटिंग द फंक्शन की नेगेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये तो भैया हो गया इवन फंक्शन और ये हो गया भैया ऑड फंक्शन। हमको ऐसा लगता है कि पुराने स्टूडेंट्स को पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, वो लोग मेरी भाषा को समझते हैं। हम ऐसा बोलते थे कि यहाँ पे x की जगह पे -x लिखो, लेकिन यहाँ झेगे ही नहीं है, कहाँ डालेंगे सर? x है ही नहीं तो कहाँ डालेंगे? तो 1 ही रहेगा। मान लो 1x² रहता तब ना ऐसे इसके झेगे पे डालते, तो यहाँ तो है ही नहीं तो इसके झेगे पे कैसे डाले? मत डालिए, 1 ही रह गया। सो डिड यू गेट बैक द फंक्शन? Yes, we get back the function. So this is even function. जो बच्चा समझ रहा है बोलेगा सर इतना आप का छाप रहे हैं, सुंदर हम इतना देर में बना के चल दिए, इतने देर में तो बना दिए थे ना नॉर्मल वे में। आंसर एक ही आएगा, स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे हैं।
ग्रेविटी दिखाओ हमको। तुम ही दिखा दे पूरा सब आप बात तो सही है। चलिए लिखिए देयरफॉर आई इक्वल टू, और इस प्रश्न को कॉपी करो। समय में लोग मान ही लिया उसका बात। हाँ तो माना तब तो इतना आगे बढ़ा। प्रश्न को आप कॉपी कीजिए, पर ऐसे करके कॉपी कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्रश्न को कॉपी कीजिए पर ऐसे करके। क्या किया मैंने? इंटीग्रेशन बांट दिया ना, इंटीग्रेशन बांट दिया। ऐसे करके प्रश्न को कॉपी कीजिए ना। आयुषी हेहल, इसका आंसर स्ट्रेट अवे 0 क्यों हो गया? ठीक, इसका आंसर होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a। ऐसा क्यों होगा? इवन है। थर्ड वाले का आंसर 0 और चौथे वाले का होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a। हम बार बार बोल रहे हैं जितना इंक हम इतना में खर्चा किए उतना देर में तो मेथड 1 में बन चुका था आंसर, पर हमको ट्यूशन पढ़ाना है। कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो तुमको लगेगा कि नॉर्मल तरीके से बड़ी दिक्कत हो रहा है, ऑड इवन चेक कर लेंगे तो जल्दी बन जा रहा है। सब कुछ शो करा। आप तो आप लोगों का पूरा रिटर्न अलग है ना, पूरा ऑड इवन बाहर जो पहले शो किए ना अलग से लाइन खींच खींच के, वो शो करना पड़ेगा। x3/3 बाउंड हुआ 0 से 5 तक। x3/3 बाउंड हुआ 0 से 5 तक। x 0 से 5 तक तो ये गेटिंग 2। अपर डालो 125/3 माइनस लोअर डालो, अपर डालो माइनस लोअर डालो। प्रत्युष पुदार जो हम हॉलिडे होमवर्क लिखे हैं ना, अगर तुम उसको घर जाके बनाओगे ना तो देखोगे आंसर सेम आ रहा है। 280/3 सेम आंसर आएगा। नहीं नहीं नहीं, कहीं कुछ गलती हुआ है स्टूडेंट्स। 29 है इसका आंसर, 29 है इसका आंसर, 29। मतलब इधर 25 उधर 4 ऐसे आता। लिमिट हम सही लगाए हैं। x+2 था क्वेश्चन। अरे हम क्वेश्चन 2 मिक्स कर दिए। क्वेश्चन एक मिनट यस ठीक है, हम सॉरी क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं। ठीक है हम लोग ने क्वेश्चन मिक्स कर दिया, 2 अलग अलग सवाल मिक्स कर दिया मैंने। ठीक है हम लोग का सही है। हाँ प्रॉपर्टीज इतना ही है। अब जरा इस सवाल को देखो प्रत्युष पोदार। एक आम लड़का जिसको मैथ्स आता है और अभी अभी इंटीग्रेशन बस सीखा है हल्का फुल्का, जानते हो लड़का उसको इसको कैसे बनाएगा? रैशनलाइज करके बनाएगा वो लड़का क्या करेगा? तो रूट वाला देखेगा, उसको मीस का याद आएगा। मीस क्या बोली थी? कम ऑन चिल्ड्रेन, व्हाट यू विल डू? दिस विल बी माइनस ना, हियर इट इज प्लस, इट विल बी माइनस चिल्ड्रेन, a माइनस एक्स। ठीक, देन नीचे a प्लस बी माइनस बी कर लेगा। पर हम इसको प्रॉपर्टी से पढ़वा रहे हैं एक्चुअली। अब एक नया तरह का चीज है जो तुम लोग प्लीज ट्राई करना एक्सेप्ट करने का। अब तक जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ाए ना सब मक्खन नियर था, तुमको समझ में आ रहा था। हाँ मॉड वाला है तो प्रॉपर्टी लगेगा ही लगेगा, हाँ ऐसा वाला है ऑड इवन चेक करना ही होगा। पर अब ध्यान से सुनना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? x के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स लिख सकते हैं। x के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, x के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स लिख सकते हैं। x के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स। एक बार फिर से, x के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स। एक बार फिर से, x के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स लिख सकते हैं। बगल में रीजन बताएंगे। अगर 0 से 2a रहा फंक्शन तो क्या लिख सकते हैं? नहीं, हम a to b करके पढ़ाए थे ना, बोला a to b। तो आप स्ट्रेट अवे क्या लिख सकते हैं? दोनों का सम माइनस एक्स स्ट्रेट अवे आप लिख सकते हैं। लिखिए, बता रहे इसका बेनिफिट क्या होगा। हाँ चेक किए क्या तुम? ओके
हाँ हाँ, देखिए हम कितने तेज हो गए हैं, मानते हैं ना? अच्छा ओके, एक्स के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स। अब तुम लोग ऑब्जर्व करो और बताओ कि अरे यार ये तो वो आ गया, क्या आ गया बताओ? नोटिस करो, हम दिमाग नहीं बस आंख लगाने बोल रहे हैं, दिमाग मत लगाओ। दोनों का डिनोमिनेटर वह बदलबे नहीं किया सर। प्रॉपर्टी लगने के पहले वाले स्टेप में जो था डिनोमिनेटर, प्रॉपर्टी लगने के जस्ट बाद भी वही रह गया है डिनोमिनेटर। प्रॉपर्टी लगने के बाद डिनोमिनेटर वही रह गया है। तो आपने थ्योरी पेज में जहां पे ये प्रॉपर्टी लिखा है ना, वहां पे एग्जाम्पल में लिखो सी क्वेश्चन 73। वहां एग्जाम्पल में लिखो सी क्वेश्चन 73। जगह है लिखने का इतना? सी क्वेश्चन 73। नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज हैव अ लुक एट मी। हमने कब वो वाला प्रॉपर्टी लगाया? इंटीग्रेशन में दो गोल में टूटेगा जी, जब डेफिनेट रहा और मॉड का क्वेश्चन रहा। तो इतना से इतना प्लस इतना से इतना, और जो बीच में एक नंबर इंट्रोड्यूस होता है सी नामक नंबर, वो मेरा फेवरेट होता है कि नहीं? वो मॉडुलस की वजह से आ जाता है। ओके फाइन। फिर हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सीखा क्वेश्चन के हर हिस्से को चेक किए, कोई उसका ऑड फंक्शन हिस्सा है, कोई हिस्सा उसका इवन फंक्शन है। जो हिस्सा ऑड फंक्शन है उस हिस्से का तो आंसर सीधे 0 हो गया, और जो इवन है उसमें करना पड़ा। ओके तो तुम कैसे समझे कि ऑड इवन चेक करने वाला क्वेश्चन है? बोलो उसका लिमिटवा था माइनस ए से प्लस ए, लिमिटवा था माइनस ए से प्लस ए। ठीक, यहां तक हम जितना भी पढ़ाएं सब तुम लोग एक्सेप्ट कर पाए, पर ये दिक्कत होगा, अभी 2-3 क्वेश्चन कराएंगे तब क्लियर होगा। तुम लोगों ना आंख से दिखने लगेगा कि सर जब जब x के स्थान पे दोनों के सम माइनस एक्स लगाते हैं ना, डिनोमिनेटर व रिमेन्स अनचेंज रह जाता है। जैसे तुम्हारा दोस्त पूछे ना, भाई तुम कैसे समझता है ये वाला प्रॉपर्टी? साला बड़ा दिक्कत होता है, मॉड वाला तो यार हम लगा लेते हैं यार, ऑड इवन फंक्शन वाला भी तो हम चेक कर लेते हैं, क्या कि उसमें तो ऐसे मतलब यार समझ रहे ना यार, ऐसे लिखा रहता है यार, लेकिन तुम इसमें कैसे समझता है एक्स के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स? तो तुम अपना दोस्त को बताए कि देख जब जब ये प्रॉपर्टी लगेगा ना, हमेशा ना डिनोमिनेटर वा रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर है? हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, पर थोड़ा टाइम दो। आगे का लाइंस बोले, ये वाला प्रॉपर्टी जब जब लगेगा ना, प्रॉपर्टी लगने के पहले वाले स्टेप को प्रॉपर्टी लगने के बाद वाले स्टेप से जोड़ दो। प्रॉपर्टी लगने के पहले वाले स्टेप ये लगा दिए क्या कि ये लगाए हैं? ये लगा है। प्रॉपर्टी लगने के बाद वाला स्टेप को प्रॉपर्टी लगने के पहले वाले स्टेप से जोड़ दो, और देखो कमाल, एकदम एकदम ऐसा लगता है कि नहीं? आप करके तो देखिए, एकदम वैसा वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं? हाँ अरे तुम देखो तो सही, एकदम एकदम वैसे से टाइप वाला फीलिंग आएगा। करके देखो। अरे सच्ची में तुम करके देखो ना, तुमको फील होगा। कट जाएगा ना, कट जा रहा है ना, यही बोले, फीलिंग आया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब जो चीज यहां वही चीज यहां, तो वही हो गया एलसीएम। तो यहां पे ऊपर वाला ये बचा और यहां पे ऊपर वाला ये बचा, कट जाएगा। कट जाएगा तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? dx का। लिमिट वाला लिखना भूल गए जी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? x। इधर 2i चल रहा है, समझ रहे ना 2i क्यों चल रहा है? LHS में i, उधर का भी तो LHS में i था, i 2i हुआ ना। तो बोलो अब तुमको महसूस हो रहा है प्रॉपर्टी लगने का बेनिफिट क्या है? बोलो इंक का भले खर्चा है सर, पर कैलकुलेशन आसान हो गया। कैलकुलेशन, तुम a लाने में सफल हो गए तो बोलो मित्तल क्या लाने में सफल हो गए? इस प्रश्न का उत्तर
इस प्रश्न का उत्तर लाने में सफल हो गए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इतना तो जानते हो ना। ये तो मत बोला ट्रिगो का क्वेश्चन है, ये थोड़ी बनाएंगे सर। हाँ नहीं मतलब नहीं मतलब समझ रहे हो ना। छोड़ के क्वेश्चन नंबर बोलिए तो अंजलि, क्वेश्चन नंबर। हम तुमको क्या बोले, x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x, ये प्रॉपर्टी कब लगेगा, जब तुम देखोगे कि डिनोमिनेटर वह बदल नहीं रहा है। तुम लगा के देखो x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x। कम ऑन स्टार्ट। हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं प्रत्युष पुदार, तुमको प्रॉपर्टी में इंक तो खर्चा हो रहा है दम भर, लेकिन फायदा एकमात्र क्या दिख रहा है? बोलो कैलकुलेशन में वक्त नहीं लग रहा है सर। x के स्थान पे दोनों का सम, अरे पगली 90 माइनस x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x। एक बार फिर से x के स्थान पे दोनों का सम 90 माइनस x लगाते जाओ। x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x, बगल में लिखना होगा रीजन a to b fx रहा, तो उसको स्ट्रेट अवे क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोनों का सम माइनस x लिख सकते हैं ना स्ट्रेट अवे, है ना प्रॉपर्टी ये। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? नेक्स्ट फिर से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? एक बार फिर से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये हिमांशु, प्रॉपर्टी लगने के बाद वाला स्टेप को प्रॉपर्टी लगने के पहले वाला स्टेप से जोड़ दो। तो जोड़ने पे अभी हमने सिखाया था डिनोमिनेटर्स देखना दोनों का सेम रहता है। तुम जोड़ के देखो, इसका डिनोमिनेटर सेम है। एक नंबर इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर है, 2 नंबर इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर है देखो नहीं बदला। यही इस बात का पहचान है कि तुम सही जगह सही प्रॉपर्टी लगा रहे हो। देखो जी न्यूमरेटर अलग अलग है दोनों का, है ना, लेकिन यू जस्ट एडेड कट जाएगा, कट जा रहा है ना। ये वाला प्रॉपर्टी x के स्थान पे दोनों के सम माइनस x, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। dx का इंटीग्रेशन तो x आएगा ही, समझ ही रहे हैं आप लोग। और ये 2i चल रहा है, याद रखना। अपर डालो माइनस लोअर डालो, ठीक है। बस आपको ट्रिगो वाले प्रश्न नहीं मिलेंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। वाह, लेकिन प्रत्युष पोदार अभी जो ये 3 प्रश्न मैंने कराया, 3 या 2, जिसमें तुम नहीं बोले मीज बोली थी रैशनलाइज, क्या रखते रैशनलाइज से क्वेश्चन बनता नहीं, एकदम बनता, पर खिचर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर। अब देखो हम दिमाग नहीं आंख का प्रयोग करने बोल रहे हैं। जब से ये प्रॉपर्टी पढ़ाना स्टार्ट किए, तुम जरा आंख का प्रयोग करो और इसमें भी x के स्थान पे दोनों का सम माइनस x। अब हम कैसे समझाएं? तुम जब दोनों का सम करे थे ना, 90 माइनस x या a माइनस x, दोनों का सम 2 माइनस x आएगा। 2 माइनस x इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन, कटेगा ना। तुम करके देखो, तुम यहां लगाओ प्रॉपर्टी, हम बगल में रीजन बस लिख दे रहे, पहले तुम लगा लो। को लिख सकते हैं a to b फंक्शन दोनों का सम माइनस x। ये जो ब्लू रंग से लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको ये मेंशन करना होगा कि क्या लगाए हुए बताना पड़ेगा। लिख सकते हैं फंक्शन दोनों का सम माइनस x, लगा के देखो, तुमको खुद बेनिफिट समझ आ जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग रुक जाते हैं, वेट करते हैं कि स्टूडेंट पहले बना ले फिर हम बनाएंगे, ताकि उस चीज को तुम महसूस करो कि वो एक स्पॉट होता है जहां वैसा टाइप का एक फीलिंग आता है। पता नहीं महसूस किए कि नहीं, तुम करके तो देखो।
एक ऐसा स्टेप होता है, एक ऐसा स्टेज होता है जहां तुमको ऐसा लगेगा। ये तो कर लिए शायद ना, वी हैव डन दिस ना। एक बार देखो तो यहाँ पे भी x के स्थान पे दोनों का सम, हाँ ठीक है, दोनों का सम a माइनस एक्स ही आ रहा था, इस बार भी दोनों का सम 2 माइनस एक्स ही आ रहा है। हम ये बात को नोटिस करने बोल रहे हैं। करिए करिए। एक बार ये देखो तनिष पुदार, दोनों का सम बोलो माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। देखो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 माइनस एक्स है, यही समझाना चाह रहे हैं तब से। 3 ठो क्वेश्चन लिखे, एक ये और एक अभी यहां लिख के मिटाए, इसके पहले जो था उसमें भी हो रहा था 2 माइनस एक्स, यही बात समझाना चाह रहे हैं। चलिए x के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स लिखो x के स्थान पे, और यहां पे भी x के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स लिखो। लिमिट लिखना मत भूलिएगा, 0 to 2 है, 0 to 2 है, अंडर रूट में आया x dx। ना यू पीपल विल से कि सर आप तो सिखाए थे कि प्रॉपर्टी लगने के बाद वाला स्टेप को प्रॉपर्टी लगने के पहले वाले से जोड़ दो। तो हम बोले हाँ जी सिखाए तो जोड़ो तो तुम सही। तो सर कट जाएगा, आप बोले थे, इस बात कट जा रहा नहीं है, एकदम होगा, तुम करके देखो, कटना ही कटना है। सब लोग यहां तक पहुंचे हो कि नहीं देखो तो सब लोग, एक एक मोमेंट का खेल होता है। टीचर बोला नहीं कि स्टूडेंट समझ गए कि अरे हाँ यार सही बोल रहे हैं, पक्का कुछ ना कुछ जरूर कट ही रहा होगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं कट रहा है। अंडर रूट 2 माइनस एक्स कॉमन निकाले अगर तो कुछ हम मिस कर रहे हैं इसमें पक्का। x के स्थान पे दोनों का सम माइनस एक्स लगाए, यहाँ पे भी 2 माइनस दोनों का सम माइनस एक्स लगाए, 2 कट गया तो रूट एक्स हुआ। नहीं कट जा रहा है, कट जा रहा नहीं हुआ ना, कट जा रहा नहीं हुआ, ओके ओके ओके, कट जा रहा नहीं हुआ। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, घुस के गुना करो तो ये बहुत ऑर्डिनरी टाइप का क्वेश्चन हो गया। घुस के गुना बोलो क्या होगा, 2 रूट एक्स माइनस घुस के गुना करो तो बोलो क्या होगा, एक्स टू द पावर 3/2। नहीं समझे मेरी बात को, इसमें वो नहीं हो पाया जो हम हर बार सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे, कट जाएगा कट जाएगा। ये एक ऑर्डिनरी है, घुस के गुना 2 रूट एक्स, ये तो बच्चा वाला एक्स टू द पावर n, घुस के गुना पावर हाफ है और 1 है तो पावर 3/2। तो इंटीग्रेशन बच्चा वाला हुआ ना, एक्स टू द पावर n + 1/n+1 और एक्स टू द पावर 5/2 पूरा को बाउंड कर दो 0 से 2 तक। वो नहीं हो पाया जो हम सोच रहे थे, वो नहीं हो पाया। हम क्या सोच रहे थे, कट जाएगा कट जाएगा। तो आयुषी हेल बोलिए कट जाएगा हुआ कि कट जाएगा नहीं हो रहा था। इंटीग्रेशन इजी हो गया। तो यहां पे आ गया, तो जब तक तुम मेन इंटीग्रेशन सीखोगे नहीं, प्रॉपर्टीज का बेनिफिट समझ नहीं आएगा ना, बेनिफिट। अब अपर डालो माइनस लोअर डालो, तो अपर डाले तो 2 to the power 3/2 माइनस 2/5 2 to the power 5/2, लोअर डाले तो 0 हो गया, 4/3 2 और 2 का माथा पे आधा, 2 का स्क्वायर और 2 का माथा पे आधा। 3/2 को 1 और आधा 1.5 लिख सकते हैं, 3/2 को 1 और आधा 1.5, और 5/2 को 2 और आधा 2.5, 2.5 का मतलब 5/2।
8/3 √2 8/5 √2 दैट इज योर आंसर। एलसीएम ले लेना, लेकिन छोड़ो हम नहीं ले रहे। अंजलि क्या चीज इसमें नहीं हुआ जो हम सोच रहे थे? दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से कट जाएगा, वो नहीं हुआ। नेक्स्ट बैच मेरा आ गया, लेकिन इसको भी वैसे ही बनाना, एक्स के स्थान पे दोनों का सम -x से बन जाएगा। सवाल कॉपी 9 में तो खैर मस्ती था ही, 9th का बात ही अलग था। गप भी होता था, सब दूसरा ही माहौल था वो, वैसा एक ग्रुप बन जाता है। सब एक दूसरे को जानता था। हाँ, गर्व कोचर से बात होता है। गर्व कोचर एक दिन कॉल किया था रिसेंटली मतलब अभी 2-4-5-7 दिन पहले। तुम एक्चुअली पढ़ रहे थे वहां पे, पढ़ या कुछ कर रहे थे, हम तुमको टोके नहीं। तुम किस दिन शाम को रुके थे? कोई दिन रुके हो? अभी इन दिनों 2-4-5-7 जब से मेरा कोचिंग खुला है अभी। हाँ, उसी दिन कॉल किया था। इसमें भी वही कीजिएगा, एक्स के स्थान पे दोनों का सम -x। सब लोग खुश हुआ था उसके लिए, खुश रहा था। एक्स के स्थान पे अपर डालो, लोअर डालो, तो 2 का माथा पे 3/2 मीन्स व्हाट? 1.5, 1.5, और 5/2 मतलब 2.5, 2.5। मैथ्स भी रखा है, पता है, अप्लाइड मैथ्स लिया है। हाँ तो हाँ, पटना में पढ़ रहा है ना, तो कॉमर्स तो लेना ही था उसको। हाँ, तो अप्लाइड मैथ्स ले लिया। बोला कोई भी ऑप्शन आगे का क्यों अभी से बंद कर दे सर, खींच खाच के पढ़िए लेंगे कुछ दिन और।